ये लेसन नंबर 7 है और टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एल्जेब्रिक फार्मूलाज। और इस लेसन में हम सेकेंड लास्ट फार्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इस फार्मूले को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले हम ये 5 फार्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली आप इसको देख लें, इसके बाद ये फार्मूला बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इस लेसन में भी मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं इसको बहुत ज़्यादा आसान करके आपको बता सकूं। तो सबसे पहले अब ये मेक श्योर कर लें कि ये है a प्लस बी होल क्यूब, राइट, और ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इन दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस है, राइट। तो ये हमने लेसन नंबर 4 पे डिस्कस किया था और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें कोई साइन नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि यह मल्टीप्लाई का होगा। अगर दोनों पैरेंथेसिस के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का होगा, और मल्टीप्लाई को मैं डॉट भी लिख सकती हूँ। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका भी यही मीनिंग है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखें यहाँ होल क्यूब नहीं है, ये सिर्फ इसका क्यूब है और इसका क्यूब है। तो इस फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी, राइट, और मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आपने जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये फॉर्मूला कैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है, आपने कैसे कह दिया कि ये सारी चीज ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है, तो यहाँ इसको हम प्रूव करते हैं, राइट। मैंने कहा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके इक्वल है, आप इसको लिख लें ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और मल्टीप्लाई करते हुए मैंने आपको बताया है कि हम एक्सपोनेंट या पावर को आपस में ऐड करते हैं, सेम वेरिएबल होना चाहिए। जैसे ये ए है, ये ए है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी और इसकी 2 है, राइट। पहले हम ए से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम बी से करेंगे। आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, तो इसकी पावर हो जाएगी a3 a क्यूब। अब क्या है, a को माइनस बी से करना है आपने मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर क्योंकि एक दो दफा है माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब आपने a से b को करना है तो ये है प्लस ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, प्लस b से इन सबको करेंगे। तो b से जब a को आपने किया तो हम प्लस ए स्क्वायर बी, राइट, हमने ऐसे लिखा। और अब हम b से जब हम माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस साइन हो गया, और ए बी स्क्वायर क्योंकि b 2 टाइम्स है आपके पास, प्लस अब हम b से इस क्यूब को करेंगे तो प्लस बी क्यूब आ गया, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन हो गई जो हम लास्ट लेसन में भी सीखते हुए आ रहे हैं। अब हमने इसको अरेंज करना है। देखें ए क्यूब एज इट इज लिखा, ये माइनस ए स्क्वायर बी है, और इसके साथ आपने एग्जैक्ट सेम मैच करना है, ये प्लस ए स्क्वायर बी है, राइट। देखें इसके साथ मैंने ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये था ए बी स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर बी, इसमें डिफरेंस है। ये ए बी स्क्वायर यहाँ आ गया प्लस से, और ये हमने अरेंज कर लिए, जो एक जैसे थे हमने उनको अरेंज कर लिया। अब देखें इसके साथ कोई ए क्यूब नहीं है तो ये एज इट इज रहा। ये ए स्क्वायर बी माइनस के साइन के साथ है, ये ए स्क्वायर बी प्लस के साइन के साथ है, और दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। सपोज आपके पास एक कैंडी थी और एक ही आपने अपने फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास कुछ नहीं हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये ए बी स्क्वायर प्लस का है, ये ए बी स्क्वायर माइनस है, एग्जैक्ट सेम है, कोएफिशिएंट भी इनके 1 है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे। क्या हमारे पास रह गया, ए क्यूब ये रह गया और प्लस बी क्यूब ये रह गया, ये प्रूव हो गया, राइट। सो सिंपल। अगर आपसे कोई कहे कि आप इसको प्रूव करें तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, और आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी। पहले आपने जो भी यहाँ है और यहाँ है उसको प्लस लिखना है, और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए यहाँ है ये साइन प्लस का,
लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए। यहाँ मैं एक दफा फिर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आपको बहुत इजी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू अगेन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको बार बार कहती हूँ ताकि आपके माइंड में ये अच्छी तरह बैठ जाए। क्वेश्चन है हमारे पास 27 प्लस 8x क्यूब। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखने में अगेन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जरा सी आप इस पे कंसंट्रेशन लगाएंगे आपको बहुत इजी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या ट्रिक है कि इसका क्यूब लिखने के बजाय इन्होंने यहाँ 27 लिख दिया है, और आपको खुद मालूम होना चाहिए कि यहाँ 27 किसका क्यूब होगा। अगेन ये काम आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो ये 3 का क्यूब है। अगर मैं 3 को 3 टाइम्स लिख लूं लाइक दिस, 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, तो आपको पता चल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 27 में हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, और ये 3 क्यूब आपको रिप्रेजेंट करता है ए क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जनरल फॉर्मूला है, राइट। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये इंटीजर है 27, आपने देखना है कि ये किसका क्यूब है। ये 3 का क्यूब है, हमने 3 क्यूब लिख लिया, प्लस 8x क्यूब। 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। अगर आप 2 को 3 टाइम लिखेंगे तो आपके पास 8 आएगा। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो 2x होल क्यूब आपने करना है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और यहाँ क्यूब लिख देंगे तो इट मीन्स कि ये क्यूब सिर्फ x का है। अब ये होल क्यूब हो गया। अब आपका देखें एग्जैक्ट ये फॉर्मूला बन गया। a की जगह हमारे पास मिल गया हमें 3, और b की जगह हमें मिल गया 2x, और हमने इसको इस नंबर को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब हमने इसको ये फॉर्मूला जो बन गया, तो ये इज इक्वल टू ए प्लस बी। जहां जहां आपके पास हमें ए की जरूरत होगी, ये सपोज ये हमारा ए है और ये हमारा बी हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखें ए प्लस बी, जहां पे भी इस फॉर्मूले में ए आएगा वहां आपने 3 लिखना है, और जहां बी आएगा वहां आपने 2x लिखना है। तो पहले है आपके पास ए प्लस बी। ए क्या है आपके पास 3, हमने 3 लिखा। b क्या है आपके पास 2x प्लस 2x, ये हमने लिखा, और ये वाला पार्ट फॉर्मूले का सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है ए स्क्वायर, और a की जगह है आपके पास 3, राइट। तो 3 का स्क्वायर लिख दिया हमने। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, इसको आप ऐसे भी कर दें तो ज्यादा बेटर होगा कि ब्रैकेट पैरेंथेसिस में आ गया। माइनस ए बी, देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस का साइन हो गया। a की जगह हमारे पास है 3, b की जगह है हमारे पास 2x, तो 3 2x लिख दिया यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास ये प्लस और b स्क्वायर, तो b हमारे पास है 2x, 2x का होल स्क्वायर। अगेन आपने पैरेंथेसिस के ऊपर लिखना है क्योंकि ये 2 स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2x एज इट इज रहा, जो कि a प्लस बी है। उसके बाद ए स्क्वायर, इसका मीनिंग है कि 3 आपके पास 2 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, माइनस 3 2 टाइम्स 6, और ये x 6x हो गया। ये 2 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम 4x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। और यही देखें a प्लस बी, ये a प्लस बी है और ये इसका सेकेंड पार्ट है। क्लियर। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस पे भी यही रूल इस्तेमाल होगा। देखिए ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, राइट। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों क्यूब है, आपका फर्स्ट नंबर भी क्यूब है और सेकंड वाला भी क्यूब है। तो आप कह सकते हैं कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये 8 किस चीज का क्यूब है। तो ये हुआ 2 का क्यूब है, और x ये है, सॉरी यहाँ ये होना चाहिए 3, 2x क्यूब, राइट। और ये 125 किस चीज का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 5y क्यूब। तो ये बन गया हमारा 2x रिप्रेजेंट करता है a को। जहां भी आपके पास, अब इस फॉर्मूले में हमें फॉलो करना है और इसको हम एक्सपेंड करेंगे। जहां हमारे पास a आएगा वहां हम 2x लिखेंगे, और जहां हमारे पास b आएगा वहां हम 5y लिखेंगे, राइट।
सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं, अगर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इट मीन्स कि ये ऑलरेडी क्यूब है, आपने इसको सिर्फ एक्सपेंड करना है। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया है तो आपने पहले देखना है ये किसका क्यूब है। ये 2x का क्यूब है, ये 5y का क्यूब है। अब आप देखें, पहला है a प्लस बी, जहां पे a होगा वहां हम 2x लिखेंगे, ये 2x हो गया। a प्लस बी प्लस 5y, क्योंकि 5y b है। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब आप सेकंड पार्ट में आएंगे। हम सेकंड पार्ट में देखें, पहला है a स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है 2x, हम इस 2x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए बी, ए की जगह अगेन हमारे पास 2x है और b की जगह हमारे पास 5y है, तो 2x 5y प्लस ये b स्क्वायर है और b की जगह है 5y स्क्वायर। अब ये एज इट इज रहा 2x प्लस 5y, जो कि a प्लस b को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप खोल दें, 2 टाइम 4x स्क्वायर माइनस 5 टाइम 2xy, 5 टाइम्स 25। जल्दी में आप कभी भी नहीं लिखेंगे 5 2 टाइम 10, इसका मीनिंग है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25y स्क्वायर, और ये आंसर है। इस लेसन में हमने सीखा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होल क्यूब नहीं है, ये इंडिविजुअल क्यूब है, और ये इक्वल होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने इसको प्रूव करके भी देखा कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि दोनों को पहले आपने क्यूब करना है, और जब आपके पास ये मिल जाएगा तो आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको अभी समझ में नहीं आया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।